हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। माफी चाहूंगी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था प्रोनाउन का, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज मैं वही टॉपिक कंटिन्यू करना चाहूंगी। लास्ट टाइम हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन तक थी वो डिस्कस की थी। आज हम प्रोनाउन की बाकी की टाइप्स और एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होती है जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का किसी पर्टिकुलर थिंग पर पोजेशन मीन्स की अधिकार दिखाती है। तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन को समझेंगे। माई, माइन, हिज, हर, देयर, आवर एक्सेट्रा, ये सभी हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। मैं यहाँ पर आपको THEIR देयर और THERE देयर में भी डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि इन देयर के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं है। THEIR देयर हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है, जबकि THERE देयर जो होता है वो किसी घटना या प्लेस को इंडिकेट करने के लिए होता है। ये वाला जो देयर है हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है THEIR, जबकि THERE ऐसा देयर है जिससे कि कई बार सेंटेंसेस बनते हैं, साथ ही इसी देयर से होते हैं। तो चलिए अब सेंटेंसेस के थ्रू हम इन एग्जांपल्स को और अच्छे से समझते हैं। माय, इट इज माय बैंगल। तो इस बैंगल पर पोजेशन यानी अधिकार किसका है? मेरा। तो माय हमारा क्या हुआ यहाँ पर? एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। उसी तरह से माइन, दिस कार इज माइन, ये मेरी कार है। तो इस कार पर अधिकार किसका है? पोजेशन किसका है? मेरा। तो माइन यहाँ पर क्या है? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। उसी तरह से दे हैव देयर ओन फ्लैट्स, उनके पास उनके खुद के फ्लैट्स हैं। तो फ्लैट्स का पोजेशन मीन्स अधिकार किसका है? उनका। तो ये था हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे हम समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना या किसी चीज की तरफ इशारा करना या उसकी तरफ निर्देश करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा वो प्रोनाउन है जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है या उसकी तरफ इशारा करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। मैं यहाँ पर आपको दिस, दैट, दीज में बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगी। दिस और दैट हमारे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में यूज होंगे और दीज और दोज हमारे प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज होंगे। इसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि दिस और दीज उन चीजों के लिए यूज होता है जो कि हमारे नियर बाय हो, और दैट और दोज उन चीजों के लिए यूज होगा जो कि हमारे से डिस्टेंस पर हो, हमसे दूर हो। तो कुछ सेंटेंसेस के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे कि दिस इज माय श्रग। क्योंकि ये शब्द सिंगुलर भी है और मेरे नियर बाय भी है, तो हमने यहाँ पर दिस को एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया है। अब उसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि दीज आर माय फ्लैट्स, ये मेरे फ्लैट्स हैं। क्योंकि फ्लैट्स नंबर में ज्यादा भी है और हमारे नियर बाय भी है, तो हम यहाँ पर दीज का यूज करेंगे। दैट इज माय फ्रेम, वो मेरा फ्रेम है। क्योंकि फ्रेम हमसे दूर है और सिंगुलर है, इसलिए हमने दैट का यूज करा है। दोज का एग्जांपल देखते हैं। दोज आर माय यूटेंसिल्स, वो मेरे बर्तन हैं। क्योंकि बर्तन हमसे दूर रखे हुए हैं और नंबर में बहुत ज्यादा है, मीन्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम दोज का यूज करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आप समझ सकते हैं, रिलेट करना। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा वो प्रोनाउन है जो किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। वो प्रोनाउन जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब तो यूज होते हैं, लेकिन वो अपना पर्टिकुलरली कोई सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाते, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं दैट, विच, वेयर, हु एक्सेट्रा। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू इसे और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। This is the place that
हमेशा पसंद किया है। तो दैट यहाँ पर हमारे सेंटेंस में एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, क्योंकि ये पहले वाले क्लॉज को और दूसरे वाले क्लॉज को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। तो दैट वाले क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। उसी तरह से he is the one who has stolen my watch, ये वही इंसान है जिसने कि मेरी घड़ी चुराई है। तो आप देख सकते हैं ये वही इंसान है, मेरी घड़ी चुराई है। ये दोनों एक अलग अलग सेंटेंस है जिनको कि रिलेट किसने किया, who ने। तो who क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल सर्च करें, सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। आगे बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें कि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में सेल्फ का यूज करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म करते हैं। यानी वो प्रोनाउन जो किसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो फॉर्मेशन है वो तभी होगा जब पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे माय, हिज, हर, इन सब में हम सेल्फ का यूज कर देते हैं तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, themselves, ourselves, etc. are the examples of reflexive pronoun। चलिए सेंटेंसेस के थ्रू इसको और अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। Myself, I am myself the owner of my family। मैं खुद अपने ही घर का ओनर हूँ, होल्ड इंचार्ज हूँ। तो मैं यहाँ पर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, माई सेल्फ को। माई सेल्फ हमारा क्या हो गया यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। They are themselves the incharge of their company। वो खुद अपनी कंपनी के इंचार्ज हैं। तो यहाँ पर हमारा themselves क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। I hope you have understood the concept of reflexive pronoun। और मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह के एग्जाम्पल्स और फॉर्म करें और उन्हें सेंटेंसेस में यूज करें, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। लास्ट में बात करूंगी यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। जनरली इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके बारे में बहुत अच्छे से अभी तक बुक्स वगैरह में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी इंडेफिनिट प्रोनाउन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि बाकी के प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो जिसमें कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात नहीं करते, बल्कि इसमें कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई भी थिंग आ सकती है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स है, नन, सम, मच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू इसको और अच्छे से एलैबोरेट करते हैं। Each of the students in the class will submit their project tomorrow। क्लास का हर एक बच्चा कल जो है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेगा। तो ईच में हम किसी पर्सन का नाम लेके बात नहीं कर रहे, बल्कि इसमें सारे क्लास के स्टूडेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो ईच हमारा यहाँ पर क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी तरह से हम कह सकते हैं आइदर राम और रोहन विल बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास। या तो राम या फिर रोहन क्लास के मॉनिटर होंगे, लेकिन हम स्पेसिफिकली राम का नाम लेके नहीं बोल रहे या सिर्फ रोहन का नहीं बोल रहे, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा, और यहाँ पर क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी तरह से देयर इज मच मिल्क इन द ग्लास। ग्लास में काफी सारा दूध है, लेकिन कितना है हम किसी अमाउंट में से मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ एक गैस लगा सकते हैं, सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहूंगी कि ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स आप खुद से सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बनाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोनाउन। गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे से इंग्लिश को लर्न कर सके और अपनी सक्सेस को और ज्यादा पक्का बना सके। थैंक यू।